वाज के उन्वान मोहब्बत का हुक्म के तहत हम इकट्ठे खुदा के कलाम का जायज़ा लेते हैं। हम कह सकते हैं कि बहस अक्सर एक दूसरे के दिल को मुकम्मल तौर पर समझने में नाकामी के बायस पैदा होती है। एक बार जब हम इसे समझ लें तो सब कुछ काबिल बर्दाश्त और काबिल फ़हम बन जाता है। ताहम चूंकि हम एक दूसरे के दिल को नहीं समझते, तो हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां गलत फहमी पैदा हो सकती है। एक बार मैंने एक किताब का कुछ हिस्सा पढ़ा था। तकरीबन 5 बरस का एक लड़का अपने बाप के साथ रेलगाड़ी पर सवार था। ताहम लड़का जोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था और ऐसे हंगामा खीज अंदाज में आगे पीछे भाग रहा था जिससे रेलगाड़ी में मौजूद हर शख्स बेचैनी में मुब्तला था। फिर भी उसका बाप खामोशी से वहां बैठा उसे देखता रहा। आसपास मौजूद सब लोगों के माथे पर बल थे और बीजार लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद लड़का मुसलसल चीखता रहा और इधर उधर भागता रहा और रेलगाड़ी के अंदर अफरातफरी मचा दी। इसलिए आसपास मौजूद लोग सरगोशी करने लगे कि क्या बाप को उसे चुप नहीं करवाना चाहिए, क्या वो दूसरों के लिए ज़्यादा तकलीफ का बायस नहीं बन रहा। फिर भी बाप ने महज खाली नज़रों से अपने बच्चे को देखा जो इधर उधर भाग रहा था और चीख रहा था। इसे मजीद बर्दाश्त न करते हुए मुसाफिरों में से एक बाप के पास गया और उसे डांटा और गुस्से से अपनी शिकायत का इजहार किया। क्या तुम अवामी आदाब नहीं जानते? तुम अपने बच्चे को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकते हो जो रेलगाड़ी के तमाम मुसाफिरों को बेचैन कर रहा है? मेहरबानी से कुचेकरों के चिल्लाना बंद कर दे। ताहम लड़के का बाप खला में खाली नज़रों से सिर्फ लड़के को देखता रहा। और भी गुस्से में आकर उसने बाप पर अपनी आवाज़ और बुलंद की। एक और मुसाफिर जो उस तरफ से देख रहा था उसके साथ मिल गया। बतौर वालिदैन, अगर तुम्हारा बच्चा शोर मचा रहा है और इस तरह भाग रहा है तो क्या तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ये सुनकर बहुत से दूसरे मुसाफिर भी उनमें शामिल हो गए। फिर बाप ने जो अब तक खामोश था बोलना शुरू किया। बच्चे की माँ एक कार हादसे में मर गई थी। आज उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद मैं और मेरा बेटा अब अपने आबाई शहर वापस जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उसे उसकी माँ की मौत के मुतालिक कैसे समझाऊं, इसलिए मैं ऐसा हूं। और बच्चा चीखता हुआ इधर उधर भाग रहा है क्योंकि उसे अपनी माँ की मौत को देखकर सुकून नहीं मिल रहा है। फिर मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर चले गए और बच्चे के इधर उधर भागने की फिक्र या परेशानी महसूस न करते हुए उसे इजाज़त दी कि वो अपने आबाई शहर पहुंचने तक अपना रवैया जारी रखे। इस तरह हम कुछ मामलात का जल्द फैसला कर लेते हैं। अगर हम बखूबी समझ लें कि दूसरा शख्स जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो सब कुछ मुआफ़ किया जा सकता है, सब कुछ कबूल किया जा सकता है और सब कुछ समझा जा सकता है। ताहम जब हम उनके दिल को नहीं समझते तो हम तकलीफ़ में होने की शिकायत करते हैं। हम गुस्सा में आ जाते हैं और उनके लिए मुकाबला आराई मौक़िफ़ अपनाते हैं। जब हम एक दूसरे के दिल में झांकें तो हर चीज़ को समझने की काफ़ी गुंजाइश होती है। ख़ास तौर पर हमारे ईमान में सियून के तमाम फ़र्जंद खुदा की मर्ज़ी पर अमल करने की उम्मीद से और आसमान में ज़्यादा बरक़ात हासिल करने की उम्मीद से और आसमान की बादशाही में जाने की उम्मीद से मुस्तैदी से ईमान की राह पर चल रहे हैं।
ताहम चलने के अमल में ऐसे औकात आ सकते हैं जब हमें राय में इख्तिलाफ की वजह से हल्की सी तकलीफ महसूस हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मुझे एक किताब पढ़ते हुए मिली, जिसे मैंने मुख्तसरन लिख दिया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक दिन एक बीवी ने अपने शौहर से पूछा, आप मुझे क्यों जीतने देते हैं, हालांकि आप जानते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है। तब शौहर ने जवाब दिया, तुम मेरी बीवी हो, तुमसे लड़ने और जीतने से मुझे क्या हासिल होगा? अगर मैं तुमसे लड़ूं और जीत भी जाऊं तो मैं तुम्हें खो बैठता हूं, और अगर मैं तुम्हें खो दूं तो ये अपनी जिंदगी गिनवाने के मुतरादिफ है। ये एक ऐसे शौहर का जवाब था जिसने हमेशा अपनी बीवी को जीतने दिया था। बेशक कई खानदानों में इज़्दिवाजी झगड़े पाए जाते हैं। ऐसे इज़्दिवाजी इख्तिलाफात में शौहर हमेशा हारने का इंतखाब करता है। मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादातर शौहर भी जब घर जाएं तो शायद खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। आज बहनें जो बीवियां हैं, मेहरबानी से अपने शौहरों के दिलों में गहराई से देखें और सोच समझकर उन पर ध्यान दें। वो क्यों हारते हैं? क्या इसलिए कि उनमें क़ुव्वत नहीं है, या इसलिए कि वो मंतिकी नहीं है? ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात बीवियों को उनके शौहरों का काम मायूस कुन लग सकता है, और शौहरों को अपनी बीवियों के कई पहलू मायूस कुन लग सकते हैं। अगरचे वो दोनों मायूसी का शिकार हों, पर शौहर सोचते हैं कि अगर मैं तुमसे लड़ूं और जीत जाऊं तो इससे तुम्हारे जज्बात पर क्या असर पड़ेगा? तब नतीजतन मैं तुम्हें खो दूंगा, और अगर मैं तुम्हें खो दूं तो वो लड़ाई खसारे के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि शौहर वो होते हैं जो आम तौर पर शुरू से ही हारने का इंतखाब करते हैं। एक आदमी की ज़िंदगी के बारे में चंद मज़ीद सतरें लिखी गई हैं। अगर आदमी अपने मालिक के खिलाफ बहस में जीत जाए तो वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, और अगर वो किसी गाहक के खिलाफ बहस में जीत जाएं तो पैसे कमाने का मौका गंवा देंगे। अगर वो अपनी बीवी से लड़ाई में जीत जाते हैं तो वो अपने ख़ानदान को खो देंगे और अपने बच्चों को तन्हा कर देंगे। ये बिल्कुल सही है। अगरचा ये बहुत मुख्तसर इक़्तिबास है, पर मेरे नुक्ते नज़र से ऐसा लगता है कि यही वजह है कि शौहरों की अक्सरियत हारने का इंतखाब करती है। हर घर में ज़्यादातर शादीशुदा मर्दों का मुश्तरका जवाब था कि मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाने की ज़रूरत है, या मुझे वक्त पर पहुंचने की ज़रूरत है। यहाँ ये बयान किया गया है कि अगर एक आदमी अपने मालिक के खिलाफ बहस में जीत जाए तो वो अपनी नौकरी खो बैठेगा। इसलिए बेहतर है कि इस बहस में न पड़ें। वो लड़ाई ज़रूर हारनी चाहिए। इसीलिए हमारे पास पुरानी कहावत है कि हारना जीत है। क्या ऐसा नहीं है? ये हरगिज़ बुज़दिलों की तरफ से फरार होने का काई हरबा नहीं था। शौहरों के कामों के पीछे कोई बड़ा इरादा होता है। चूंकि किताब में बीवियों के बारे में कुछ इन्हें लिखा था, इसलिए मैंने सिर्फ शौहरों के बारे में हिस्सा पढ़ा है। उनका कहना है कि इंसानों की अनदेखी जिंदगियां ऐसी होती हैं। काम की जगह पर उन्हें अपने मालिकों और अपने गाहकों के सामने झुकना होता है, और जब वो घर आते हैं तो उन्हें अपनी बीवियों के सामने झुकना होता है। वो ऐसी जिंदगी का इंतखाब करते हैं जहां उन्हें झुकना होता है और हारने के सिवा कोई चारा नहीं होता। तो फिर क्या शौहरों का इंतखाब वाकई गलत है? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह यह है कि ये जीतने वाली जिंदगी है। ये पढ़ते हुए मैंने सोचा, हमारी कलीसिया के बारे में क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर कलीसिया में अगर ओहदेदार और अराकीन के दरमियान इख्तिलाफ हो तो ओहदेदार को अराकीन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? अगर वही हालात जो घर में होते हैं अगर कलीसिया पर लागू किए जाएं, तो जब एक ओहदेदार अराकीन के खिलाफ जीत जाएगा तो वो अराकीन को खो देगा।
एक रूह जिसे खुदा ने बड़ी मेहनत से बचाया था, जो दुनिया से ज़्यादा कीमती समझी जाती है, आखिरकार किसी की अपनी फतह के बायस खो जाएगी। इसीलिए खुदा ने हमें मोहब्बत का हुक्म देते हुए हमें सब्र करने और एक दूसरे से मोहब्बत रखने की तालीमात बख्शी हैं। जब कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहता है या जब कोई गैर मियारी काम करता है तो हम उस पर शदीद तनकीद करते हैं। ताहम आखिर में हम और भी बहुत कुछ खो देंगे। इस लम्हा से आज हम एक बार फिर गौर करें कि खुदा ने हमें मोहब्बत का हुक्म क्यों बख्शा है। हर बात में, ख्वाह ईमान में हो, खुश अखबरी में हो या ख़ानदानी ज़िंदगी में, ये बेहतर मालूम होता है कि नतीजा खीज़ ज़िंदगी का इंतखाब किया जाए। हम भी चर्च के अंदर एक दूसरे के साथ बर्दाश्त की ज़िंदगी गुजारें। जब हमारी आरा या दलाइल मुख्तलिफ हों तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे रास्ते का इंतखाब हमारी ज़िंदगी गुजारने का दानिशमंदाना तरीका है। अगर शौहर अपने मालिक के खिलाफ जीतता है तो उस दिन वो अपनी नौकरी खो देगा। खोने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। मेरी अपनी फतह के नतीजे में खोने के लिए बहुत कुछ है। बेशक हमें शैतान के खिलाफ जीतना है, लेकिन ईमान के दायरे में मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम ओहदेदार और भाई बहन हमेशा दूसरे अराकीन के सामने झुकेंगे। जब हम ऐसा रवैया अपनाएं तो क्या ये मुमकिन नहीं कि दुनिया भर में 8 अरब लोगों में मुनादी का खास काम मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाए। आए हम यूहन्ना बाब 13 खोलते हैं। यूहन्ना बाब 13 आयत 34 से देखते हैं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। हमें क्या करना चाहिए? कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा के हमें बख्शे कई हुक्मों में से फसा और सबत के दिन के अहकाम भी हैं। नए अहद की ईदों में बहुत से अहकाम हैं, फिर भी हमें हरगिज़ हुक्म एक दूसरे से मोहब्बत रखो को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए किताब मुक़द्दस किसी भी चीज़ की निस्बत मोहब्बत के मुतालिक ज़्यादा दर्ज करती है। मेरा शौहर ऐसा क्यों करता है? वो क्यों मुख्तलिफ रवैया नहीं रख सकता? जब आप इसे समझते और इसकी तहकीक करते हैं तो हमेशा एक वजह होती है। छुट्टियों में बीवी अपने शौहर के साथ, घर वालों के साथ शायद तफरीही सफ़र पर जाना चाहती है, लेकिन शौहर हिलना नहीं चाहता और सूफे के साथ बेहतरीन दोस्त बन जाता है। आप सब मेहरबानी से एहतियात से सोचें। सोचें कि वो काम पर कितने दबाव में रहते हैं और उसके काम कितने थका देने वाले हैं। जब वो घर पहुंचता है तो वो लेटना और आराम करना चाहता है। जब वो इधर उधर लेटना चाहता हो तो दोबारा बाहर जाना निहायत तकलीफदह महसूस होता है। ताहम ऐसा लगता है कि बहुत से शौहर ऐसे भी हैं जो अपनी बीवियों और बच्चों की खातिर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। किसी भी तरह से आप सब बेहतरीन हैं। बीवियों के साथ भी ऐसा ही होता है। बीवी के नुक्ते नज़र से सारा हफ्ता घर का काम करने के बाद शायद वो अपने शौहर और बच्चों को ताज़ा हवा के लिए बाहर ले जाने और अपनी छुट्टी के दिनों में आराम करना चाहेगी। मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे के जज्बात और रुतबे को बेहतर तौर पर समझने के लिए छोटी मोटी रियायत देने की ज़रूरत है। इसलिए खुदा ने क्या कहा था? इसका मकसद एक तरफा होना नहीं था। खुदा ने कहा आपस में मोहब्बत रखो। शौहर अपनी बीवियों से, बीवियां अपने शौहरों से और इसी तरह बहन भाइयों के दरमियान ए से बी और बी से ए। हमें एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने और गहराई से देखने की कोशिश करने की ज़रूरत है।
मुसाफिरों को मालूम हुआ कि बच्चे की चीखो पुकार और रेलगाड़ी की गुजरगाह से ऊपर नीचे भागने की वजह उसका अपनी माँ की मौत को देखना था, जिससे वो बेचैन हो गया था। ये समझने के बाद हर एक को हमदर्दी हुई। अगर हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को गलत समझिए तो क्या होगा? हम लंबे अरसे तक दुश्मन बन जाते हैं। कलीसिया में हमेशा मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले भाई और बहनें हैं जो मुख्तलिफ हालात में पले बढ़े हैं। सब इकट्ठे होकर एक बरादरी बने, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए जिदोजाहद और मेहनत करें, और आगे से क़ियादत करते हुए और पीछे से धकीलते हुए एक दूसरे की मदद करें। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? इस नुक्ते नज़र से हर कोई बिल्कुल मेरे जैसा नहीं हो सकता। हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी नहीं है। चूँकि चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, इसलिए आपको हरगिज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे गुस्सा आता है क्योंकि वो मेरी तरह काम नहीं करते हैं। अगर आप पहले दूसरे शख्स के नुक्ते नज़र पर गौर करें तो आप सोच सकते हैं, ये काबिल फ़हम है। यही वजह है कि अगरचा बच्चा रेलगाड़ी में हंगामा और शोर शराबा कर रहा है, तमाम मुसाफिर खामोश और साबर रहते हैं। सही? इसलिए अगर दुनिया के तमाम सियोनों के बाशिंदे इस हुक्म पर वफादारी से अमल करें कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो मुझे यकीन है कि खुशखबरी की मुनादी यकीनन सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जाएगी। हम पहला यूहन्ना की किताब बाब 4 की तरफ जाते हैं। पहला यूहन्ना बाब 4 आयत 16 से देखते हैं। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमें ये हुक्म किसने दिया है? हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। आप चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए, सही? क्या आप सब खुदा की मोहब्बत हासिल करना नहीं चाहते? तो फिर ये हुक्म भाइयों और बहनों में एक फ़र्ज़ समझा जाता है। हमें यकीनन इसे अंजाम देना चाहिए। इसलिए स्यून में हर एक को ये जानना चाहिए कि कैसे एक दूसरे का ख्याल रखना है, उनका एहतराम करना है, समझना है और एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। यही उसूल हमारे ख़ानदानों में भी लागू होने चाहिए। हर कोई बगैर कुछ कहे सब्र करता और बर्दाश्त करता है। वो हर दिन तहम्मुल से गुजारते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, शौहर के सब्र करने की एक वजह है। अगर शौहर अपनी बीवी के खिलाफ जीत जाता है तो वो अपने खानदान को खो सकता है। आजकल हम अपने आसपास कितने ऐसे शौहर देखते हैं, जब जोड़े शादी कर लेते हैं तो वो कसम खाते हैं कि उनकी मोहब्बत हरगिज़ नहीं बदलेगी, ख्वाह आसमान ही क्यों ना गिर जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम अपने आसपास कितने जोड़ों को 1 या 2 महीनों बाद बिछड़ते देखते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे मिसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि वो सिर्फ अपने ज़ाती नुक्ते नज़र पर इसरार करते हैं। हमारी कलीसिया पर भी यही लागू होता है। जब हम सब कुछ या अपने नुक्ते नज़र से देखें तो हर एक की कमी नज़र आती है। ए में कमी है, बी में कमी है और सी में कमी है।
चूंकि हर एक में कमी होती है तो हम मायूस हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारी मायूसी बढ़ती है तो हमारी आवाज़ ऊंची होती जाती है। नतीजतन दूसरा फरीक सोचता है कि उन्हें डांटा जा रहा है और वो बहुत पीछे हट जाता है। नतीजतन कलीसिया, खानदानों, किसी भी तंजीम या किसी भी गुरु में एक दूसरे के दरमियान इदराक की कमी के बायस कई वाक़यात और मिसाइल पैदा होते हैं। इसीलिए आज हम इस मवाद का जायज़ा लेते हैं। अगरचे बीवी जानती है कि उसने गलत किया है, पर वो अपनी बात पर इसरार करती है। तो फिर जब भी हम लड़ते हैं तो आप मुझसे क्यों हारते हो? इसके बारे में मुतजस्सिस होकर उसने अपने शूहर से पूछा। शूहर ने कहा, तुम मेरी हो, तुमसे लड़ने और जीतने से मुझे क्या हासिल होगा? उसे जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है। फतह के लम्हा पर उसका खानदान टूट जाएगा, इसलिए शौहर ने झुकने का इंतखाब किया। इसलिए अगर बीवियां सोचती हैं कि मेरे शौहर का ताल्लुक ज़रूर इस ज़ुमरे से होगा, तो वो तकरीबन 99% दुरुस्त हैं। शायद तकरीबन 1% ऐसी हो सकती हैं जो नहीं हैं, लेकिन चूंकि करीबन 99% दुरुस्त हैं, इसलिए मेहरबानी से अपने शौहरों की ज़्यादा हौसला अफजाई करें और तसल्ली दें और कहीं कि मुझे हमेशा जीतने देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप बहुत से पुरजोश अल्फाज बांटें तो मैं शुक्रगुजार होगा। हम पहला यूहन्ना की किताब बाब 4 आयत 19 से जारी रखते हैं। आए बाब 4 आयत 19 से देखते हैं। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि उन्होंने क्या किया था? किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। इसलिए किताब मुक़द्दस कहती है कि अगर हम हमेशा अपने भाइयों और बहनों से मोहब्बत रखने में नाकाम रहें तो हम रूहानी तौर पर एक खूनी की मानिंद हैं। हम पहला यूहन्ना बाब 3 की तरफ जाते हुए इसकी तस्दीक करते हैं। आए बाब 3 आयत 13 देखते हैं। ए भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो ताज्जुब न करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो कौन है? किसी से अदावत रखना रूहानी लिहाज से कत्ल करने के मुतरादिफ है। क्योंकि ये खुदा का कलाम है, इसलिए ये सच होना चाहिए। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज है। हम आयत 18 की तरफ जाते हैं। ए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिया से भी मोहब्बत करें। हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये हमें बख्शा गया हुक्म है। आए अफसियों बाब 4 की तरफ जाते हैं। अफसियों बाब 4 आयत 21। आए बाब 4 आयत 21 से देखते हैं। बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। आयत 23 देखते हैं। और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। अगर माजी में आप में मोहब्बत के हुक्म पर अमल करने में कमी रही है तो अब से हर काम खुदा की मोहब्बत के साथ करने की कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? ख्वाह वो चर्च में हो, घर पर हो या अपने काम की जगह पर। इसकी वजह यह है कि ये हुक्म है। जो इस हुक्म पर अमल करते हैं वो हमेशा मुबारक रहेंगे, ख्वाह वो अंदर आएं या बाहर जाएं। जबकि इस हुक्म को नज़रअंदाज करने वाले और गफलत बरतने वाले बेफजल नताइज का सामना करेंगे। उन पर लानत होगी, ख्वाह वो अंदर आएं या बाहर जाएं। इसलिए हम पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत को पहनते हुए खुदा के बख्शे मोहब्बत के हुक्म को मानने वाले लोग बनने की हर मुमकिन कोशिश करें।
आयत 25। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ू हैं। गुस्सा तो करो, मगर आपको गुस्सा में क्या नहीं करना चाहिए? गुनाह न करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने से इब्लीस को हमारे दिलों पर कब्जा करने का मौका मिलता है। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे और इब्लीस को मौका न दो। हम आयत 29 देखते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मुहर हुई। हमें क्या दूर करना चाहिए? हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शूर व गुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं। खुदा हमसे ये चाहते हैं, हमें इन सब चीज़ों को फेंक देने के काबिल होना चाहिए। माजी में शायद हमने नादानी से इनसे काम लिया हो, ये सोचते हुए कि ये चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। अब हम इन्हें एक तरफ फेंकें और सिर्फ वही इस्तेमाल करें जो खुदा का है। मोहब्बत खुदा की तरफ आती है। इस वजह से किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मोहब्बत को चुनने वाले हमेशा जीत सकते हैं, हमेशा मुबारक हो सकते हैं, हमेशा खुशी हासिल कर सकते हैं, हमेशा अमन हासिल कर सकते हैं और आसमान की बादशाही की राह पर चल सकते हैं। हर तरह की तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शूर व गुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं। आयत 32 क्या कहती है? और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। हमें भी वैसे ही करना चाहिए जैसे उन्होंने किया था। ये बाप की ताकीद है और माँ की ताकीद है। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हम उस खुशखबरी की मुनादी कर सकें जो बुनियादी तौर पर मोहब्बत पर मबनी है। माँ ने कहा कि वो चाहती हैं कि खुशखबरी को अंजाम देते हुए कोई भी तन्हाई महसूस न करे, और इसलिए अगर हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत महसूस करें और मोहब्बत से खुशखबरी को अंजाम दें, तो तन्हा महसूस करने की कोई वजह नहीं होगी। क्या होगी? आए बाब 5 आयत 1 से देखते हैं। बस हमें किसकी मानिंद बनना चाहिए? अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। अगरचा वो बेगुनाह हैं, पर वो हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए कुर्बानी बने और सलीब के दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त किया, हमारी जगह हर किस्म की तजलील, शर्मिंदगी और तौहीन बर्दाश्त की। आए हम एक बार फिर बाप की मोहब्बत, माँ की अकीदत और उनकी कुर्बानी की राह पर गौर करें जो हमारे सामने रखी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये साल पुरफज़ल साल होगा जहां हम मुकम्मल तौर पर अपने खुशखबरी के काम को मोहब्बत के साथ ख़त्म करेंगे। हमारे सियून के तमाम ख़ानदानी अराकीन, क्या आप मुत्तफ़क़ नहीं हैं? चूँकि ये बाप की हिदायत और माँ की तालीमात हैं, मुझे उम्मीद है कि ये साल वाकई वो साल होगा जब हम इस राह पर आखिर तक चल सकते हैं, ताकि कलीसिया पर बरकत हो, आपके ख़ानदान बरकत पाएँ और हम में से हर एक को इनफरादी तौर पर बकसरत बरकत हासिल हो। मज़ीद बरां इसके वसीला मैं खुलूस दिल से दुआ करता हूँ कि खुदा की कलीसिया दुरुस्त तौर पर यह सिखाने के काबिल होगी कि इस आलमी गाँव के लोगों के लिए हकीकी बरक़ात और खुशी किया हैं। इसके साथ मैं वाज़ को ख़त्म करना चाहूँगा। शुक्रिया।